Hello everyone, welcome to all again on my channel. So student, you all know कि हम अभी तक हमने जितनी भी वीडियो की हैं उनमें सारी ही वीडियो हमारे जीके पोर्शन से है। और जीके के पोर्शन में आपने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, जीएस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो टॉपिक है आज वो हम कंप्लीट करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB के एग्ज़ाम में। और जीके के अंदर जो जीएस का पोर्शन आता है, जनरल साइंस का पोर्शन आता है, उसमें हम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को करेंगे और यही जो पॉइंट्स हैं इन्हीं से कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन उठाता है। सो सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो वाइटामिन्स है ये शब्द किसने दिया था। तो वाइटामिन शब्द फंक द्वारा दिया गया था। ठीक है, और विलेयता के आधार पर विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, हिंदी में हम इसको बोले तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और एक होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फैट हमारी वसा होती है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कुछ विटामिन वो होते हैं। तो दो तरह की कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या है, बी और सी आपको ध्यान रखना है, ये वाटर में सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे फैट में सोल्यूबल विटामिन है। देखिए अब पूछा क्या जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे विटामिन्स है और उनके जो भी रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, आपको हर का याद रखना है, हर विटामिन का। जैसे अब जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इनसे एसोसिएटेड डिजीज पूछी जाएंगी या फिर इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे। तो विटामिन ए जो होता है उसका साइंटिफिक नेम आपको याद करना है रेटिनोल। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो आपको लर्न नहीं होगा, आप कॉन्टिन्यूसली आप इनको दिन में 3 से 4 बार लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, आपको एक वीक के अंदर ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनोल है। विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमिन। नेक्स्ट देखिए विटामिन B2। अब बी जो विटामिन है उसकी फर्दर टाइप है, तो B1 को बोला गया है भाई थायमिन। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इंग्लिश में भी यही नेम रहेंगे और हिंदी में भी। विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 होता है निकोटिनामाइड या नियासिन। अब विटामिन B5 की बात करें तो इसको बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड अगर हम बात करें इंग्लिश में। विटामिन B6 को बोला जाता है भाई पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटीन। विटामिन B12 काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम बताइए। तो विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल एंड विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्यूनॉन। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम थे भाई विटामिन के, जो कि हमारे DSSB के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए मैंने एक और चीज़ ऐड की है, उसमें एक तो आपको विटामिन के साथ उसका साइंटिफिक नेम मिल जाएगा, दूसरा उस पर्टिकुलर विटामिन का सोर्स क्या है। सोर्स मतलब कहाँ से हम उस विटामिन को गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं, कहाँ से वो हमें मिलेगा। ठीक है, और थर्ड इसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर उस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो हम कौन सी पर्टिकुलर डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका नाम था रेटिनॉल, रासायनिक नेम, साइंटिफिक नेम। अब हमें ये विटामिन ए देखो कहाँ कहाँ से मिलेगा। विटामिन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वही हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन करते हैं। हालांकि एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, लेकिन विटामिन की अपनी बहुत ही वैल्यू है बॉडी के अंदर। अगर हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज ना कर पाए, तो उसके लिए हमें विटामिन्स की अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब उसकी कमी से होने वाले रोग देखिए मिलता कहाँ से है, अंडे से, दूध से, लीवर
ऑयल से। ठीक है, अब इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो रोग है वो भी ध्यान रखने हैं, रतौंधी, डर्मेटोसिस और बोनापन। ठीक है, ये विटामिन ए हो गया। विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम थायमिन है। अब ये विटामिन B1 कहाँ से मिलेगा? चावल की भूसी, गेहूं से, ईस्ट जो कि एक फंगी है, दूध से, सब्जी से। और अगर विटामिन B1 प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो वी विल गेट अ डिजीज एंड नेम इज बेरी। ठीक है, नेक्स्ट होता है विटामिन B2, साइंटिफिक नेम है भाई राइबोफ्लेविन। अब देखो राइबोफ्लेविन हमें कहाँ मिलेगा? जो अंडे का, एग का येलो पार्ट देखा है सबने, उस येलो पार्ट से और दूध से, और जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जी होती है, उनसे। अगर विटामिन B2 की हमारी बॉडी के अंदर कमी है तो हमें डिजीज़ क्या कौन सी होगी? डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस। ठीक है, विटामिन B4 निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, और ये कहाँ से मिलता है? ईस्ट, यकृत, दूध, मांस, हरी सब्जी। और अगर नहीं है प्रॉपर बॉडी के अंदर तो त्वचा का सूखापन, डायरिया, एनीमिया, इस तरह के रोग बॉडी में हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है भाई हमारा विटामिन B10, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B10, और ये हमें कहाँ से मिलता है? ईस्ट से मिलता है। और अगर विटामिन B10 की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर है तो हमें कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, और ये हमें मिलता है यकृत, ईस्ट। देखिए सोर्सेज सबके सेम से ही है मोस्टली। मक्का, पर्नीशियस एनीमिया, ये देखिए इधर डिजीज आ गई है गलती से, ये यहाँ आएगी। और मेरुदंड का कमजोर होना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका कमजोर होना। ठीक है, विटामिन C को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमें जो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उनसे हमें विटामिन C मिलता है। खट्टे फल हो गए, नींबू हो गया, हरी सब्जी हो गई, सैलेड हो गई। अब देखिए कई बार हम ग्लो की बात करते हैं, फेस पे ग्लो नहीं है, तो वो भी जितने हम ज़्यादा खट्टे फ्रूट खाएंगे, सिट्रस फ्रूट खाते हैं, वो हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की, तो स्कर्वी और हमारे जो मसूड़े हैं, हमारे जो गम है, उनमें स्वेलिंग आना, वो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है भाई विटामिन D। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और ये सभी को पता है कि बॉडी में कब सिंथेसाइज होता है? जब हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन की लाइट में हम बैठते हैं, तो सूर्य का प्रकाश इसके लिए जरूरी है। दूध जरूरी है भाई, अंडा और मछली का तेल जो फिश ऑयल होता है। और अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर नहीं है तो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी जो डिजीज हमारी बॉडी में होती है वो होती है रिकेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल, और ये कहाँ से मिलता है? बीज से, फलीदार सब्जी हम खाते हैं, दूध से, अंडे से। ठीक है, ये हमें सब विटामिन ई में होता है। और अगर इसकी कमी है तो प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो एक एक डिजीज की हम एक बात कर लेते हैं। वहाँ हमने दो तीन डिजीज पड़ी। अगर एक पर्टिकुलर डिजीज कई बार आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है तो विटामिन ए की कमी से बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से भाई बेरी, विटामिन B2 की वजह से राइबोफ्लेविनोसिस, आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 जो डेफिशिएंसी डिजीज कोज करता है, पेलेग्रा। विटामिन B5 अगर बॉडी में नहीं है तो इसकी वजह से पैरेस्थीसिया। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया। विटामिन B7 की कमी से डर्मेटिस एंड एंट्राइटिस। ठीक है, विटामिन B9 और विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए इनकी डिटेल में कि एक्चुअल में ये डिजीज होती क्या है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो गूगल कर सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन D की कमी से रिकेट्स एंड ओस्ट्रियोमालेशिया। ठीक है, अब यहाँ से आप और भी देखिए, अगर अब यहाँ पे एक्सटेंड करके क्या बताया गया है, देखिए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो वही होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो उस लॉस ऑफ विजन में हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमारा पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा डार्कनेस के अंदर। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का। ठीक है, अब बेरी की बात करें तो आपको देखिए गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, सिम्टम्स भी आपके सामने आ गए हैं।
कि अगर बॉडी में बेरी की विटामिन B1 की कमी है तो वीक हो जाती है हमारी मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, विटामिन C से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में गम्स में जो हमारे मसूड़े हैं उनमें खून आना स्टार्ट हो जाता है एंड वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो वो घाव होते हैं ना उनको हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। विटामिन D की वजह से रिकेट्स बॉडी में होता है, जिसमें हमारी जो बोन है, रिकेट्स में क्या होता है हमारी बॉडी में जो हड्डियाँ हैं, बोन्स है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और उनका टूटने का, बेंट मुड़ने का डर रहता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ये कुछ मिनरल्स है, कई बार क्या होता है विटामिन्स ना पूछ के आपसे मिनरल्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है वो भी पूछ लिया जाता है। तो हमें मिनरल्स की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टूथ डिके हो जाते हैं, हमारी वीक बोन होती है और टूथ जो है वो डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। आयोडीन की कमी से बोलते हैं ना आयोडीन नमक खाना चाहिए। एक्चुअली जब हम नमक सब्जी में डालते हैं ना तो ऐसे नमक डालने से उसका कोई वो नहीं रहता, मतलब वो नमक हमारी बॉडी में एज आ आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब हम चाहे हमें चुटकी भर नमक मिले डेली का, लेकिन हमें खाना चाहिए आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, और उसकी कमी की वजह से क्या होता है, गोइटर हो जाता है। गोइटर में होगा क्या, जो ग्लैंड होती है हमारी नेक रीजन के अंदर उस पर स्वेलिंग आ जाएगी और बच्चे के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी रहती है। अब आयरन है, आयरन की कमी से सभी को पता है बॉडी में अनीमिया होती है। अनीमिया और हम क्या फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या है, और अगर किसी पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है तो आप के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे और कौन सी डिजीज होगी। ठीक है, अलोंग विद विटामिन्स वी हैव डन सम इंपॉर्टेंट मिनरल ऑल्सो, क्योंकि कई बार आपसे विटामिन ना पूछ के मिनरल से भी होने वाली डिजीज पूछ ली जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।